गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी उन सत्संगियों के लिए है जो हमेशा यही चाहते हैं कि अंत समय में उसे मालिक लेने आए। तो साध संगत जी, आप भी इस साखी के ज़रिए जो है हर कोई चाहता है जो कि सत्संगी है कि हमें मालिक लेने आए, लेकिन मालिक उनको ही लेने आता है जो उसका स्मरण करता है। क्योंकि जब मालिक हमें लेकर आना आएगा उस समय हमें जो है जन्म मरण का चक्कर जो है उससे छुटकारा मिल जाता है और हम 84 के जेल खाने से बाहर हो जाते हैं। तो साध संगत जी, इस साखी के ज़रिए हम जानेंगे कि एक सत्संगी जिसे ये पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ 1 मिनट बाकी है, तो उस समय वो सत्संगी क्या करता है। तो साध संगत जी, आप भी इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह डेरे के पास रहने वाला था और हमेशा ही बाबा जी को याद करता था और जब भी उसे मौका मिलता वह सेवा और जो है सत्संग में ज़रूर जाता था और कभी भी वे ये नहीं कहता कि मुझसे कोई परेशानी है। वह हमेशा कहता कि बाबा जी मेरे अंग संग हैं और जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है तो बाबा जी मेरा साथ ज़रूर देते हैं, क्योंकि उसका बाबा जी पर विश्वास बहुत ज़्यादा था। वह हमेशा ही सेवा में जाता था और जब भी सेवा में जाता था वह उसके मन में यही चाह थी कि मैं बाबा जी से मिलूं, क्योंकि जो भी सत्संगी डेरे में जाता है वह वहाँ पर जाकर ये सब कुछ भूल जाता है कि हमारे घर में कोई चिंता है या नहीं। वह तो उस स्वामी के, उस प्रभु के रंग में इतना रंग जाता है कि वहाँ कर होकर रह जाता है। तो साध संगत जी, ये भी जब भी डेरा जाता तो उसे डेरे जाने के दिल ना करता, लेकिन अपनी अपनी जो जिम्मेवारियां हैं इसे निभाना तो पड़ता है। आप डेरे में जाते हैं, वहाँ पर जो सुकून मिलता है वो कहीं और में नहीं। वहाँ मन को इतनी शांति मिलती है कि मानो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हों। और वहाँ जाकर जो है हमारे मन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी उलझन है, वह सब दूर हो जाती है। एक पल तो ऐसा सोचा जाता है कि यहीं पर रह जाएं। तो इस सत्संगी का भी हर बार दिल यही करता था और वह सेवा कर कर घर जाता तो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने लग पड़ता। और समय के साथ साथ जो है अब इसकी उम्र हो गई थी और ये जो है अब डेरे भी इसने थोड़ा सा जाना कम कर दिया, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हो गया था। लेकिन हिम्मत इसने फिर भी ना छोड़ी और हमेशा ही जब भी इसे सेहत ठीक ठाक होती तो वह ज़रूर जाता। और अब उसकी बीवी कहती है कि अब आपका शरीर ठीक नहीं रहता, अब आपको डेरे में कम जाना चाहिए। तो वो कहता है कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं डेरे में ज़रूर जाऊंगा और डेरे में जाकर सेवा ज़रूर किया करूंगा। और इसी बहाने जब सेवा में बाबा जी आते हैं तो बाबा जी से मिलने का मौका मिल जाता है। लेकिन वो कहता है, उसकी पत्नी कहती है कि अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब तो आप ऐसा मत किया कीजिए। तो वो कहता है कि जाना तो सबने है एक दिन, लेकिन उस मालिक की रज़ा में रहकर अगर हम जाएं, उस मालिक के साथ हम जाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो वो कहती है कि आपकी बात को कोई नहीं ठहरा सकता, आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो उसका पति कहता है कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तो सेवा में ज़रूर जाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जैसी आपकी मर्ज़ी है आप वैसा कीजिए, अगर हम आपको डांट रोकेंगे भी तो आपने कौन सा रुकना है। तो इतना कहकर वह चली जाती है और
धीरे धीरे इस सत्संगी की जो सेहत थी वह भी डाउन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत ना हारता और जब भी मौका मिलता ज़रूर जाता। तो क्योंकि वह अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और सिमरन भी वह ज़रूर करता। इसी तरह ज़िंदगी के उस पड़ाव में जब भी उसे सिमरन का मौका मिलता तो वह ज़रूर करता और कहता है कि मेरे सतगुरु मेरे पास है। जब भी वह किसी भी सत्संगी के पास खड़ा होता तो बाबा जी की ही बातें करता और कहता कि हमेशा सिमरन को ध्यान दो, क्योंकि अंत समय में जब भी आपको कोई लेने आएगा तो वो मालिक आएगा, लेकिन उसके लिए हमें ये चीज़ के लिए तैयार भी तो रहना चाहिए। तो इतना कहकर वह सभी सत्संगियों से बड़े ही प्रेम से मिलता। हर कोई उसकी तारीफ़ करता कि इन्हें जब भी कोई सत्संगी मिलता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी की ही बातें करते हैं। तो सारे सत्संगी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे, क्योंकि वह ये समझते थे कि ये मालिक का बंदा है और मालिक की रज़ा में रहता है। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। एक दिन उस सत्संगी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, आप ना ही ठीक से काफ़ी समय से खा रहे हैं और ना ही रेस्ट कर रहे हैं। तो वह उसकी पत्नी को कहता है कि अभी कल तो मैं सेवा में आया था और तुम मानोगी, जब मैं वहाँ पर सेवा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई भी रोग नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तो बात आप ठीक कहते हैं, वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो है रोग मन में ना हो। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि तू ऐसा कर कि मुझे जो है थोड़ा आराम करने दे। तो उसकी पत्नी कहती है कि आराम क्या करना है। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि ऐसा कर कि जब मैं थोड़ा सा आराम कर उठूं तो मुझे चाय बना देना। तो उसकी पत्नी कहती है अभी पी लीजिए, क्योंकि अभी तो चाय का टाइम हो गया है। लेकिन वह कहता है नहीं नहीं, अभी नहीं पीऊँगा। इतना कहकर वह लेट जाता है और 10 मिनट में वह अपनी पत्नी को दोबारा आवाज़ें लगाने लग पड़ता है। तो उसकी पत्नी कहती है क्या बात हो गई है। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत जो है मुझे ठीक नहीं लग रही। तो वह बड़ा हैरान होती है और कहती है कि आपकी तबीयत को क्या हो गया है, आप तो बिल्कुल ठीक है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हें लग रहा है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि आज मेरा बुलावा आने वाला है। उसकी पत्नी कहती है अरे कल तो आप सेवा कर आए हैं और आज कह रहे हैं आपका बुलावा आने वाला है, कहाँ से बुलावा आने वाला है। तो वह कहता है कि मेरे मालिक मुझे लेने आ रहे हैं। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मालिक तुझे हमें लेने आ रहे हैं। तो वह कहता है कि मुझे लगता है कि मालिक मुझे लेने आएंगे आज। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि तुझे तो पता है जाना तो सब ने एक दिन है। वो कहती है मैं इस बात को मानती हूँ, सब ने जाना है, लेकिन तो आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो वो कहता है अगर तंदुरुस्त है तो क्या मैं जान नहीं सकता। तो वो कहता है कि अभी 10 मिनट में मैंने चले जाना है। इस बात से उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है, इधर उधर भागती है, सबको डॉक्टर को बुलाकर लाती है। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें इनकी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही। वो कहता है डॉक्टर भी क्या करेंगे, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। तू ऐसा कर मेरे पास बैठ जा, अभी थोड़े समय बाद मुझे बुलावा आने वाला है। जब उसकी मौत का 1 मिनट रह गया तो वो कहता है मेरी मौत का अब 1 मिनट रह गया है, अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता, मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता हूँ और बाबा जी के स्वरूप को देखना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा।
वो कहता है तू मेरा समय बर्बाद कर रही है, यहाँ से बाहर चले जा। अभी तो मैं सिर्फ 1 मिनट तक बाबा जी के स्वरूप को देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे 1 मिनट के बाद जब मेरे शरीर से प्राण निकले तो मुझे बाबा जी ही दिखाई दे। तो वो कहती है ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि तुझे ज़्यादा पता है, बाबा जी मुझे लेने आए हैं और अब तो मुझे उनका स्वरूप ही देखना चाहते हैं, तू मेरी बेनती। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अंतिम समय में अपने उस मालिक का स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वो कहता है जाना तो मालिक के पास सबने हैं, लेकिन मैं अंत समय में अपने मालिक को देखना चाहता हूँ। दुनिया की कोई चीज़ नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ दुख देती है। अगर कोई सुख देता है तो वह मालिक है, क्योंकि मालिक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा ही सुख देती है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी बात आज तू मान ले। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपकी बात कैसे मान लूँ। तो वह कहता है कि उसी तरह मान ले जिस तरह ये सोच कि तुझे आज उस मालिक ने भेजा है। तो वो कहता है कि मालिक तो सबके साथ है, अगर मालिक सबको ही लेने आता है। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, आज मैं आपकी ये भी बात मान लेती हूँ और मैं बाहर चली जाती हूँ। क्या मैं अंत समय में जो है आपसे बात नहीं कर सकती? तो वो कहता है नहीं, मैं अपने उस मालिक से ही बात करना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, आपकी जैसी मर्जी है वैसे ही होगा। इतना कहकर वह चली जाती है और वह जब उसकी मौत का आखिरी समय होता है हाथ जोड़कर अपने मालिक से बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आज आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज अंत समय में आप मुझे लेकर जा रहे हैं, इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि हर सत्संगी के मन की यही चाह होती है कि अंत समय में उसका मालिक लेकर आए। तो ये बात सुनकर उसकी बीवी रोने लग पड़ती है और देखते ही देखते वह प्राण त्याग देता है। और जब 1 मिनट बाद उसकी पत्नी आती है, उसको मृत्यु पाती है। संगत जी जाना तो सबने है, लेकिन अंत समय में जब वह मालिक लेने आए तो उसका अलग ही नज़ारा है, क्योंकि मालिक उन्हीं को लेकर आ जाता है जो मालिक को मानते हैं। क्योंकि मालिक पर जो विश्वास करता है मालिक उसके हमेशा ही अंग संग रहते हैं। इसलिए तो बाबा जी कहते हैं सिमरन पर बैठिए ज़रूर, अगर आपका मन लगता है तब भी, अगर नहीं लगता तब भी, क्योंकि वो मालिक जो है वह ही हमें लेने आएगा। दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, जाएगा तो उस मालिक का प्रेम ही जाएगा। और जो मालिक पर विश्वास रखते हैं मालिक हमेशा उसके अंग संग रहते हैं। तो सत्संग जी इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं अगर सत्संग में आते हैं तो सत्संग में बातें सीख कर जाएं, ये नहीं है कि इधर उधर की व्यर्थ बातें जाएं। तो सत्संग जी आप भी बाबा जी से अगर प्रेम करते हैं, बाबा जी को अपना मानते हैं, तो भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें हमारे मालिक के साथ जोड़ती है। तो सत्संग जी इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि अंत समय में जो है मालिक को याद करता है, मालिक उसे लेने ज़रूर पहुँच जाता है। जाना तो सबने मालिक ने लेने जाना है, लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं, जो मालिक को याद करते हैं, मालिक उसे ही लेने आता है। और इसीलिए तो हर बात पर मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं मालिक उसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कभी किसी का दिल मत दुखाएं, हमेशा ही उस मालिक को ज़रूर याद रखें। तो सत्संग जी आप भी मालिक को पल पल याद रखें। सत्संग जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह सत्संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।